बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए थे जी हम अपने गांव में, तो यहाँ एक आबशार का विज़िट किया है। बड़ी खूबसूरत आबशार है। अगर आप उस आबशार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा जो बड़ा चैनल है, मेरे लिए तो वही बड़ा है क्योंकि वही मोनेटाइज़ है, तो खैर उसके ऊपर 2200 सब्सक्राइबर हैं, तो उस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो यहाँ आकर मैंने मर्द भी देखे, औरतें भी देखी, और कुछ मर्द ऐसे देखे हैं जो औरतों की तरह थे, और कुछ औरतें ऐसी देखी हैं जो मर्दों की तरह थी। तो मुझे वो दौर याद आ गया जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का वक्त था। हुआ कुछ इस तरह था कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में एक मर्द ने एक मर्द को पसंद कर लिया, क्योंकि उस वक्त के जो मर्द थे और औरतें थीं, दोनों चेहरे की निस्बत से एक जैसे होते थे। यानी कि मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, ना मूंछ थी, और ना कोई आवाज़ में ख़ासी चेंजिंग होती थी। तो उस मर्द ने अपने लिए रिश्ता उसके घर भेज दिया। अब जब उसके घर रिश्ता लेके गए तो उसके घर वालों ने कहा कि जी जनाब अली, आप किस लिए रिश्ता लेके आए हैं? हमारे घर में तो लड़की कोई नहीं है, तो हमारे घर में तो ये लड़का है। तो खैर वो वापस आए, आके उस शख्स को बताया जिसने अपनी पसंद के लिए पसंद करके वहाँ पे रिश्ता भेजा था, तो कि भाई जहाँ पे तुमने रिश्ता भेजा था वो तो लड़का है। तो खैर दौर जालियत और दौर शरारत मजाक हर दौर में होती थी। तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हें मर्द और औरत की पहचान नहीं हो सकी, तुमने एक मर्द से शादी करने के लिए अपना रिश्ता भेज दिया। तो उसको ये बातें मजाक में ही आया कि थी, लेकिन बुरी लगी। तो बुरी लगने की दिल पे ले ली और उसने ख़ुदकशी कर ली। जब ख़ुदकशी कर ली तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास एक पूरा किस्सा कहानी स्टोरी पहुंची। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फिर उन्होंने बड़ा अफसोस किया, क्योंकि जिस जवान ने ख़ुदकशी की वो हराम भी थी आया के, और वो बड़ा काबिल भी था, खूबसूरत भी था। तो फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अब जब भी नई नस्ल में पैदा हों इंसानों में, तो औरत और मर्द में वाज़ेह फ़र्क नज़र आए, ताकि चेहरे की निस्बत से हम पहचान सकें कि औरत कौन है और मर्द कौन है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, और उसके बाद फिर जो पैदा होने के बाद, यानी कि 3-4-5 दिन के बाद बच्चे जो होते थे, जो मतलब एक मर्द होते थे, उनकी दाढ़ी निकलना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, अब ये पैदा होते हैं इनकी दाढ़ियाँ, तो जो माएँ इनको जब दूध पिलाती हैं, जो फीड कराती हैं, तो फिर उनको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इनकी एक मखसूस सालों के बाद जाके इनकी दाढ़ी निकले, जब ये जवानी की तरफ रवाना दवा। तो फिर जो है ना, अल्लाह ताला ने 14-15 साल के बाद जाके दाढ़ी मर्द के चेहरे पे निकालना शुरू कर दी, और आवाज़ में भी वाज़ेह फ़र्क दिया कि औरत की आवाज़ पतली और मर्द की थोड़ी भारी, और क़ुव्वत बर्दाश्त की ताकत औरत में ज़्यादा कर दी, और बाज़ मर्दों में ज़्यादा और बाज़ औरतों में ज़्यादा है। आज भी आप देखें कि बाज़ औरतों की आवाज़ मर्दों की तरह भारी वज़नदार होती है, और चेहरे पे हल्के फुल्के दाढ़ी नुमा बाल भी होते हैं, और बाज़ मर्दों की दाढ़ी और मूंछ होती ही नहीं है, और उनकी आवाज़ भी पतली औरतों जैसी होती है। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि जब मैं तुम लोगों को चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ, और चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ। तो इसलिए ये पूरी स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दिमाग में ये बात आती है, अल्लाह ताला की उस सूरत का वो मफ़हूम, जो अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे, ये जहन में आती है। और हम इंसान फिर भी कितने नाशुक्रे हैं कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमतों बरकतों के बावजूद भी हम उसका शुक्र नहीं अदा करते। ज़रा सी कोई चीज़ कमी पेशी हो जाए हमारे वजूद में, हमारी ज़िंदगियों में, तो हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, जहाँ अल्लाह ताला तकलीफ़ें देता है, वहाँ पे अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें, बहुत सी नियामतें भी देता है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र किया करें और ज़िंदगी शुक्र के साथ गुजारें। ये थी आज की हमारी स्टोरी, छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।